चार पंक्तियां कहीं मुझे याद आती हैं जो मैं अभिजीत की अगुवाई में पढ़ना चाहता हूं, अभिजीत के सम्मान में पढ़ना चाहता हूं। कहीं कुंवर बेचैन जी ने लिखा कि सांस का हर सुमन है वतन के लिए। और इतनी अगर आपने कोई खामोशी दिखाई, आपकी तालियां कमजोर रही, तो ये माना जाएगा जैसे हलवाई पहली जलेबी निकाल करके भट्टी में झोंक देता है, तो ऐसा कोई दुर्व्यवहार होना नहीं चाहिए उसके साथ। तो कुंवर जी लिखते हैं कि सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी एक हवन है वतन के लिए, कहे गई फांसियों पर फंसी गर्दने, ये हमारा नमन है वतन के लिए। आपकी जोरदार तालियों के बीच अभिजीत मिश्रा। मैं क्या लिखता हूं, क्यों लिखता हूं, मैं यहीं से बात प्रारंभ करता हूं। क्या बात है कि मेरी कविता आशा जुल्का की जुल्फों में कैद नहीं, युवा पीढ़ी बैठी है तब पढ़ना चाहता हूं। मेरी कविता आशा जुल्का की जुल्फों में कैद नहीं, मेरी कविता पाक चीन जैसे मुल्कों में कैद नहीं, मेरी कविता महबूबा के चेहरे का आयाम नहीं, मेरी कविता इश्क मोहब्बत जैसा कोई नाम नहीं, मेरी कविता शबरी के झूठे बेरों को खाती है, मेरी कविता प्रभु राम को श्रीलंका ले जाती है, मेरी कविता देश प्रेम के गीतों का परिचायक है, भगत सिंह आजाद ही मेरी कविताओं के नायक हैं, मेरी कविता हिंद की माटी चंदन लिखने वाली है, मेरी कविता दर्पण को बस दर्पण लिखने वाली है, मेरी कविता हिंदुस्तान का कड़कड़ लिखने वाली है, मेरी कविता सच को केवल सच ही लिखने वाली। ऐसे ही आप सुनेंगे तो यकीन मानिए कुछ अच्छा सुनाने की कोशिश करूंगा। बीच बीच से ट्रक गुजर रहे हैं, वीर रस के कवियों को बड़ा डर रहता है। अच्छा, कविता पढ़ रहे हैं, बीच से ट्रक गुजर रहे हैं, डर लग जाता है कहीं पाकिस्तान ने टैंक तो नहीं भिजवा दिए। हाँ, लेकिन वीर रस के कवियों को कोई चिंता नहीं है। आइए एक छंद से अपनी बात प्रारंभ करता हूं। ऐसे ही आप सुनेंगे तो मुझे ऐसे ही सुनाने में आनंद आएगा। हमारे देश में क्या होना चाहिए, सैनिकों का सम्मान। चार पंक्तियां पढ़ता हूं, रेवसा के सुधी श्रोताओं के बीच में जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि हमारे देश में सैनिकों का सम्मान क्या होना चाहिए। जो भी ये साथी खड़े, मेरा निवेदन है, कुर्सियां बैठी, आप विराजमान हो जाइए। आपको खड़े होने पे विवश मैं कर दूंगा। आप सभी से निवेदन, आप विराजमान हो जाइए। मैं एक छंद पढ़ना चाहता हूं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैं अंग्रेजी विषय में पीएचडी कर रहा हूं। मैं हिंदी कविता कर रहा हूं। मैं छंद पढ़ता हूं। स्वागत है भाई। वृक्ष के समक्ष यक्ष भले ही दे एक पक्ष, विपक्ष युधिष्ठिर हो तो हार मान जाएगा। वृक्ष के समक्ष यक्ष भले ही दे एक पक्ष, विपक्ष युधिष्ठिर हो तो हार मान जाएगा। तो देश प्रेम का है ज्वर, ऐश्वर्य का है स्वर, स्वर ऐसा है कि जन जान मान जाएगा। तो पथ पे चला है रथ। और अगली पंक्ति पर आपका हाथ आकाश में खुले उन सैनिकों की श्रद्धांजलि में कि पथ पे चला है रथ, कर ली है यह शपथ, भारती का मान आसमान मान जाएगा। कि पथ पे चला है रथ, कर ली है यह शपथ, भारती का मान आसमान मान जाएगा। और विश्व गुरु भारत को दुनिया भी मान लेगी, देश जब वीरों को भगवान मान जाएगा। विश्व गुरु भारत को दुनिया भी मान लेगी, देश 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 जब वीरों को भगवान मान जाएगा। कैप्टन मनोज पांडे जी के भाई अग्रज अभी कुछ क्षण पूर्व यहां पर विराजमान थे, आदरणीय मनमोहन जी। सही बात। उनकी माता जी का नाम आदरणीय मोहिनी पांडे है। इस बात को ध्यान में रखना, कैप्टन मनोज पांडे को ध्यान में रखना। अभी अभी बैठे केवल चार पंक्तियां लिखी हैं, तुरंत लिखी हैं। आप पहली बार इस मंच पर पढ़ने जा रहा हूं, मन मिलेगा तो अन्य मंचों पर भी पढ़ूंगा। सूर्य की जो अग्नि है पहले जन्म लेती है, तो सूर्य की जो लालिमा है बाद जन्म लेती है। सूर्य की जो अग्नि है पहले जन्म लेती है, तो सूर्य की जो लालिमा है बाद जन्म लेती है। जन्म जब पृथ्वी पे शेरनी का होता है, तो वीरताई उसके ही साथ जन्म लेती है। जन्म जब पृथ्वी पे शेरनी का होता है, तो वीरताई उसके ही साथ जन्म लेती है। तो कैद रेत होती नहीं, जन्म जब लेती है तो कैद रेत होती नहीं। जन्म जब लेती है तो नदी के बहाव में आजाद जन्म लेती है। और मात मोहिनी सी माई जब जन्म लेती है, तो मनोज पांडे जैसी औलाद जन्म लेती है। क्या बात है अभिजीत, वाह 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 वाह। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप सब कविता सुनने वाले लोग हैं। मैंने आज तक पाकिस्तान, चीन, जापान देशों पर रचना कोई नहीं लिखी, मेरा यकीन मानना।
हाँ। लेकिन विख्यात भैया देश के बड़े कवि हैं, इन्होंने मुझसे कहा कम से कम एक छंद तो लिखो। मैंने केवल एक छंद लिखा है, बहुत सस्ते में निपटाया है पाकिस्तान को। मैंने केवल इतना कहा कि भव्यता और दिव्यता के साथ साथ चलते हैं पर यह द्वेषी पद चाप भूल जाते हैं। मेरा दावा है चौथी पंक्ति पर आगे से पीछे तक उछल जाएंगे मेरे युवा साथी जितने भी बैठे हैं। भव्यता और दिव्यता के साथ साथ चलते हैं पर यह द्वेषी पद चाप भूल जाते हैं। तो इंच इंच भूमि नाप नाप कर लड़ते हैं, इतना तो भारतीय माप भूल जाते हैं। तो हमने किया है जो जो आपके लिए, और अगली पंक्ति देखना चाहता हूं। हमने किया है जो जो आपके लिए ओ पाक, हमने किया है जो जो आपके लिए ओ पाक। हमें तो है याद पर आप भूल जाते हैं, और दौर के बदलते ही हिंद के नापाक बेटे थोड़ा सा बड़े हुए तो बाप भूल जाते हैं। वाह 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 वाह। दौर 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 के बदल कमाल। एक बार अपने लिए तालियां बजाइए, क्या बढ़िया सुन रहे हैं, मजा आ गया। ऐसे श्रोता मिल जाए तो कविता कसम से यकीन मान रहा, आप सभी जितने भी कवि बैठे हजारों की संख्या लाखों की संख्या में पढ़ने के शौकीन व्यक्ति हैं। मंच पर खड़े होते हैं तो सामने असंख्य लोग विराजमान होते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि रेउसा की सरजमी पर कविता सुनने वाले जितने लोग बैठे हैं लाखों से बढ़कर हैं। एक बार अपने लिए तालियां बजाइए, कमाल सुन रहे हैं। एक छंद और पढ़ना चाहता हूं मैं। होली आ रही है, श्रृंगार के कवियों ने होली के रंगों को, प्रेम की बातों को अपनी कविताओं में तो ढाला, लेकिन एक वीर रस का कवि, देश प्रेम की बात करने वाला कवि, श्रृंगार की बात अगर सलीके से कर जाए तो आपका मन मिले। एक सैनिक युद्ध भूमि पर जाता है तो अपने परिवारजनों को क्या कहकर जाता होगा। यही मेरी इस छंद की भूमिका है। आपका मन मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। स्वागत है भैया। बाबूजी से बोल देना चिंता ना करे, वो मेरी पुत्र उनका जंग से उमंग लेके आएगा। बाबूजी से बोल देना चिंता न करे, वो मेरी पुत्र उनका जंग से उमंग लेके आएगा। तो और माँ से बोल देना अश्रु न बहाए, बेटा घर जब आएगा तिरंग लेके आएगा। और माँ से बोल देना अश्रु न बहाए, बेटा घर जब आएगा तिरंग लेके आएगा। गुड़िया से बोल देना भाई जब आएगा तो राखियों की खुशियां भी संग लेके आएगा। और अगली पंक्ति आपका मन मिलेगा तो अच्छा लगेगा कि गुड़िया से बोल देना भाई जब आएगा तो राखियों की खुशियां भी संग लेके आएगा। और प्रेमिका से कहना हल्दी उबटन तैयार रखे, प्रेमी जब भी आएगा तो रंग लेके आए। और विशेष रूप से कहना चाहता हूं, और आवश्यकता भी पड़ती, एक छंद प्रभु को समर्पित करता हूं और उसके बाद सीधे सीधे एक दो रचनाएं सुना के अपना स्थान लूंगा। मंच पर बहुत समृद्धशाली मंच है, जिस मंच की अध्यक्षता परम आदरणीय प्रलयंकर दादा कह रहा हूं, उस मंच पर साहित्य के अतिरिक्त कोई और बात की भी नहीं जा सकती। साहित्य के पुरोधा मेरे सामने विराजमान है, बौखल दादा विराजमान है, परम आदरणीय विख्यात भैया, प्रख्यात भैया, पल्लवी जी, जितने भी कवि हैं बहुत श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ कवियों की फहरिस्त में अगर पहले क्रम में हूं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है और अच्छे से सुने। मैं यहां पर एक विशेष बात और कहना चाहता हूं, और यह बात कहनी बहुत आवश्यक भी है। इस मंच से हमारे देश में एक बात बहुत सलीके से कही जाती है कि प्रभु श्री राम ने मां सीता की अग्नि परीक्षा ली। मां सीता की अग्नि परीक्षा ली, मैंने उसका एक नया बिंब निकाला, प्रलयंकर दादा विशेष रूप से समर्पित करता हूं। क्या गुजरा होगा। रावण गया कुंभकर्ण के पास, बोला हर ली हमने मिथिलेश कुमारी, अर्थात हमने सीता जी का हरण कर लिया। कुंभकर्ण बोला अधिकार किया तुमने उन पर, तुमने अधिकार प्राप्त किया उन पर। रावण बोला लखती नहीं वो और हमारी, वो मेरी और देखती तक नहीं है, तो अधिकार कैसे कर लूं। कुंभकर्ण बोला तुम तो मायावी हो, कोई भी रूप रख सकते हो। यदि रावण साधु का रूप रख करके तुम मां सीता का हरण कर सकते हो, तो प्रभु राम का रूप रख करके उनको प्राप्त क्यों नहीं कर लेते, अधिकार क्यों नहीं कर लेते। एक पंक्ति कही रावण ने, और उस पंक्ति में प्रभु राम का चरित्र नजर आ जाए तो आपके हाथ खुले। बोला तुम तो मायावी हो, कोई भी रूप रख सकते हो, यदि साधु का रूप रख करके उनका हरण किया है तो राम का रूप रख करके उन पर अधिकार क्यों नहीं कर लेते। रावण बोला लखती नहीं वो और हमारी, और जब राघव रूप लगा धरने तब मां तू समाने लगी सब नारी। ये है हमारे प्रभु का चरित्र। तब पढ़ना चाहता हूं एक छंद। ये विशेष रूप से छंद इस वजह से आवश्यक है क्योंकि कविता की बात होती है कि दुनिया के प्रश्नों का हल तो नहीं थे, पर दुनिया के अधरों पे ताले पड़ आए थे।
हाँ। दुनिया के प्रश्नों का हल तो नहीं थे, पर दुनिया के अधरों पे ताले पड़ आए थे। तो लखन जी देख देख रो रहे थे फूट फूट, इतना कि नयनों में जाले पड़ आए थे। तो पृथ्वी भी रो रही थी, अग्नि भी रो रही थी, चरणों में मानो जैसे भाले पड़ आए थे। कि पृथ्वी भी रो रही थी, अग्नि भी रो रही थी, चरणों में मानो जैसे भाले पड़ आए थे। और सीता जी तो अग्नि में जली नहीं थी, परंतु राम जी के हृदय में छाले पड़ आए। भाई जिंदाबाद, क्या कहने, वाह 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 वाह।